हेलो बच्चों, बेटा हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10 की आपकी जो बुक है इंग्लिश की बुक फर्स्ट गोल्डन रेज है ना, इसका जो थर्ड चैप्टर है ना पॉजिटिव हेल्थ है ना, उसमें अपन ने यहाँ तक कर लिया था। अब अपन यहाँ से आगे का करेंगे। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना। ठीक है, तो देखो बेटा, instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, है ना, इंस्टीड यानी के बजाय, वेस्ट करने के जो हमारे बहुमूल्य संसाधन हैं उनको, है ना, किसके ऊपर, ऑन द प्रोविज़न ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटी, ज़्यादा चिकित्सकीय सुविधाओं, है ना, तो हमारे बहुमूल्य जो संसाधन हैं उनको ज़्यादा, है ना, आवश्यकता से अधिक चिकित्सकीय प्रोविजंस में, है ना, सेवाओं में इन्वेस्ट करने, वेस्ट करने के बजाय, इट माइट बी बेटर, यह अच्छा होगा, टू यूज़ अवर नॉलेज, कि हम हमारे ज्ञान का उपयोग करें, एंड बेसिक कॉमन सेंस, और जो हमारा मूल कॉमन सेंस है, सहज ज्ञान है ना, कॉमन सेंस को हम उपयोग करें इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स, किसमें, जिससे कि हम हमारे शरीर को और हमारे मन मस्तिष्क को हम क्या रख सकें, स्वस्थ रख सकें, है ना। तो कहने का लेखिका का कहने का ये है बेटा अर्थ कि जो पहले ही हमारा क्या है, विकासशील देश है, हमारे यहाँ संसाधनों की वैसे ही कमी है, गरीब लोग हैं, ठीक है ना, तो हम हमारे जो बहुमूल्य संसाधन हैं उनको यूं ही व्यर्थ में, है ना, ज़्यादा चिकित्सकीय, देखो पहले वो कह रही हैं कि भाई जहां हमें आवश्यकता है वहां तो हमको मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन लेने ही हैं, है ना, लेकिन बजाय, है ना, अपने बहुमूल्य रिसोर्सेज को, बहुमूल्य संसाधनों को किसके ऊपर, चिकित्सकीय, अत्यधिक चिकित्सकीय सुविधाओं पर वेस्ट करने के बजाय हमें हमारा जो कॉमन सेंस है, बेसिक कॉमन सेंस है ना, और जो हमारा ज्ञान है ना, उसको हमें उपयोग करना होगा हमारे शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल माना कि लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, हम सबको समझना होगा, सीखना होगा महत्व अच्छे पोषण का, है ना, कि भाई अच्छा जो पोषण है ना, अगर हमारा खान पान स्वस्थ होगा तो हम वैसे ही स्वस्थ हो रहेंगे ज़्यादातर, स्वास्थ्य के लिए, है ना, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण का क्या महत्व है, इसे हमें सीखना होगा, एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और इसे हमें हमारे बच्चों को सिखाना होगा, एंड वी शुड यूज़ आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज़ टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना, तो जो साधारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, है ना, जो हमारी सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, साधारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए हमें वी शुड यूज़, हमें प्रयोग करने चाहिए अवर इंडिजिनस, हमारे देसी, है ना, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, देसी, सिंपल होम रेमेडीज़, है ना, साधारण घरेलू नुस्खे, है ना, जो सिंपल घरेलू नुस्खे होते हैं, है ना, उनको हमें उपयोग करना चाहिए, है ना, क्योंकि जो सामान्य चीज़ें हैं वो तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं छोटी मोटी चीज़ों से ही। इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, बजाय, है ना, निर्भर हुए, रिलाई का मतलब क्या होता है, निर्भर हुए, है ना, किनके ऊपर, आधुनिक जो दवाइयाँ हैं उन पर बिना निर्भर किए हुए हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो देसी घरेलू नुस्खे हैं, है ना, दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं बेटा वो बहुत कारगर होते हैं, है ना, और वो उनसे हम कई बार यूं ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए हमको डॉक्टर्स के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि जो मॉडर्न ड्रग्स होती हैं विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो कि अक्सर क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, कीमती होती हैं, है ना, ज़्यादा मूल्य दामों पर मिलती हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखो, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, कि अधिकांश जो दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उनके यानी एक बीमारी को वो ठीक करती हैं दूसरी चीज़ उनसे भी उत्पन्न हो जाती है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं,
ठीक है ना। दुष्परिणाम भी उनके होते हैं विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिसीज इटसेल्फ, जो कि बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, है ना। तो माना कोई छोटी मोटी बीमारी है, उसको हम वैसे ही ठीक हो सकते थे उसके बजाय हमने दवाइयाँ ले ली उन्हें, है ना, जो मॉडर्न ड्रग्स हैं वो ली, तो वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और वो बीमारी के बजाय भी हमको ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं, है ना। अब देखो इसमें बहुत शानदार एक उदाहरण दिया गया है ना। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स, है ना। अब तुमने देखा होगा बेटा, मीडिया कैंपेन का मतलब है टीवी के ऊपर जो विज्ञापन आते हैं, टीवी पे, मोबाइल पे, है ना, अखबारों में, तो अपन उनसे क्या होते हैं, लालायित होते हैं कि यार हम ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तरह तरह की चीज़ें दिखाई गई होती हैं उसमें, नाक बंद तो ये कर लो, है ना, गले में खिंच तो ये कर लो। बेटा उनसे कुछ नहीं होता, है ना, जब तक अंदर से कोई चीज़ ठीक नहीं होगी, है ना। तो जैसे सिंपल चीज़ें, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, तो विक्स की गोली से खिचखिच दूर नहीं होगी। तो उसके लिए अगर आपको दूर करना है तो क्या करो, आप गर्म पानी पियो, नमक के गरारे करो, ठीक है ना। तो इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स, जो जानवर होते हैं वो इन संचार के साधनों का जो कैंपेन है, यानी ये जो विज्ञापन है क्या है, एक तरह से कैंपेन है, ठीक है ना, इनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है ना। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, और वो भरोसा करते हैं खुद के सहज मूल प्रवृत्तियों के ऊपर। तो इंस्टिंक्ट का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति, है ना, सहज स्वभाव जो होता है उसका, उसके ऊपर वो, है ना, क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कैंपेन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे किसी चीज़ को प्रचार प्रसार करने के लिए जो कोई एक प्लान्ड एक्टिविटी की जाती है, प्लानिंग की जाती है, उसको हम कैंपेन कहते हैं, ठीक है ना, योजना जो कोई बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, प्रकृति ने हर एक जानवर को शक्ति दी है कि वो अपनी स्वयं के शरीर को मॉनिटर कर सके, अच्छी तरह से देख सके, देखभाल कर सके, एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और वो अपने आप को क्या कर सके, अपनी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन कर सके। जैसे देखा होगा आपने, कभी चिड़िया को अस्पताल जाते देखा आपने, नहीं देखा होगा, ठीक है ना, वो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, साल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट, जो नमक है बहुत महत्वपूर्ण, है ना, अत्यावश्यक तत्व है, रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल्स, जो कि सब जानवरों के लिए क्या है, आवश्यक है। हम सबको पता है कि जो नमक है इसकी सबको आवश्यकता होती है, सभी जानवरों को आवश्यकता होती है। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो जंगली जानवर जो होते हैं इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, लाइक राइनोसर्स, दरियाई घोड़ा, एलिफेंट, डियर, हाथी और जो हिरन होते हैं, ये ट्राई टू फाइंड ए प्लेस, वो एक ऐसा स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं, वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जहाँ पर कि मिट्टी में क्या उपलब्ध हो, नमक उपलब्ध हो, ठीक है ना, जहाँ पर मिट्टी में क्या चीज़ हो, नमक उपलब्ध हो। दे रेगुलरली लिक द सॉइल, लिक यानी चाटना, वे नियमित रूप से चाटते हैं मिट्टी को, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडीज नीड, है ना, नीड यानी उतनी मात्रा में वो उस मिट्टी को चाटते हैं जिसमें क्या मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, इतनी मात्रा में, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडीज नीड, जितनी की उनके शरीर के लिए नमक की आवश्यकता है, तो उतनी ही मात्रा में वो नमक वाली मिट्टी को क्या करते हैं, चाटते हैं, ना ज़्यादा ना कम। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, है ना, वे केवल जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में भोजन करते हैं, कभी ज़्यादा नहीं खाते। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी भी वो मोटापे से पीड़ित नहीं होते हैं, एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू, जैसा कि हम मानव अक्सर करते हैं। अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो भूख नहीं है फिर भी कितना सारा खा लेते हैं, है ना, जबकि जानवर जो होते हैं वो आवश्यकता से अधिक कभी नहीं खाते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाई इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स, तो वो जो जानवर होते हैं वो अपने शरीर की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, मॉनिटर करते हैं। बाई इंस्टिंक्ट यानी अपनी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार, अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार वो अपनी बॉडी की नीड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और आवश्यकता से अधिक वो कभी भी भोजन नहीं करते हैं।
ऑल कार्निवोरस एनिमल्स, है ना, जो जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं, कार्निवोरस यानी मांसाहारी, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं, ईट ग्रास, वो घास खाते हैं। वेन एवर दे हैव डायरिया, जब कभी उनको क्या हो जाता है, दस्त हो जाता है, तो वो मीट खाना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि मीट क्या होता है, भारी होता है, पचता नहीं है उनको, ठीक है ना। और अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स, है ना, और दूसरी कोई पेट संबंधी परेशानियां, जब या तो पेट संबंधी परेशानी या जब उनको डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, तो जो मांसाहारी जीव होते हैं वो सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं, है ना। स्टोमक रिलेटेड स्टोमक प्रॉब्लम्स, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना, डाइजेशन, है ना, डिक्रीजिंग डाइजेशन, जिससे कि या डिस्ट्रॉइंग डाइजेशन, जैसे कि उनका जो पाचन है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो जब जो मांसाहारी जीव होते हैं, जब उनका पाचन खराब हो जाता है ना, उनको डायरिया हो जाता है या स्टोमक पेट संबंधी कोई परेशानी हो जाती है, तो वो सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो सामान्य रूप से, है ना, अपने जो गुड फिजिकल हेल्थ है, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने में क्या हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं, उसको वो मैनेज कर लेते हैं। अब है ईटिंग बिहेवियर, है ना, हमारा भोजन करने का तरीका, व्यवहार। बी ह्यूमन बीइंग्स, हम मानव सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपनी क्षमता खो दी है, टू मॉनिटर आवर बॉडी नीड्स आवर ओन बॉडीज, टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज, हमारे स्वयं के शरीरों को नियंत्रित करने की हमने क्षमता क्या कर दी है, खो दी है। इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, है ना, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमने हमारे शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता क्या कर दी है, खो दी है, ऐसा प्रतीत होता है। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, है ना, हम हमारे शरीर के द्वारा जो सिग्नल्स दिए जाते हैं उनको समझना क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, है ना, कोशिश ही हम लोग नहीं करते हैं। एंड टेंड इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया, और हम किसकी ओर अग्रसर होते हैं, डॉक्टर की सलाह की ओर, या जो मीडिया है ना, जो संचार के साधन हैं उनमें जो विज्ञापन दिखाए गए होते हैं उनकी ओर हमारा झुकाव ज़्यादा होता है। तो लेखिका कह रही हैं कि हमने हमारे, क्योंकि बेटा देखो, जब कोई शरीर में प्रॉब्लम होती है तो शरीर हमारा सिग्नल देता है, संकेत देता है, बहुत पहले से देने लग जाता है वो, है ना, जब इनिशियल स्टेज होती है, शुरुआती स्थिति होती है, तभी से ही वो सिग्नल देने लग जाता है। लेकिन हमारा मानव जो है उन सिग्नल्स को क्या करता है, अनदेखा करता जाता है, और बाद में स्थिति क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है, ठीक है ना। समटाइम्स, कभी कभी जो ओवर जीलस पेरेंट्स, जो अति उत्साही जो माता पिता होते हैं, समटाइम्स कभी कभी जो अति उत्साही जो पेरेंट्स होते हैं, ओवर जीलस पेरेंट्स जो होते हैं, फोर्स इन्फेंट्स, वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनको बलपूर्वक, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों को, तो शिशुओं को और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बलपूर्वक टू ईट, खाने के लिए वो विवश करते हैं, फोर्स करते हैं, है ना, दबाव डालते हैं उनके ऊपर, बिकॉज इट इज़ द फीडिंग टाइम, क्योंकि ये क्या हो गया है, खाने का समय हो गया है ना, कि चलो बच्चों खाने का टाइम हो गया, खाना खाओ, ठीक है ना, चाहे उसको भूख है या नहीं है, ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाते हैं। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, ना केवल इस वजह से कि वो भूखे हैं, है ना, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, है ना, यानी इस वजह से नहीं खिला रहे उनको कि वो भूखे हैं, बल्कि कि खाने का समय हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ अति उत्साही जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने शिशुओं को और छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती खाने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं, चाहे उन्हें भूख है या नहीं है। और या चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, या बच्चों को जितनी उनकी बॉडी के लिए डिमांड होती है, जितनी उनकी बॉडी की मांग होती है, उससे ज़्यादा उनको फीड कराया जाता है, फेड कराया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है। डिमांड और नीड, जितनी की उनकी मांग होती है या आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा उनको खिलाया जाता है। बिकॉज सम बुक्स डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि उन्होंने क्या जो ज़्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं तो वो किताबों से चलते हैं कि भाई एक बच्चे को ये चीज़ें खिलानी चाहिए, इन मात्राओं में खिलानी चाहिए, है ना। तो बिकॉज, क्योंकि वो ऐसा क्यों करते हैं,
क्योंकि सम बुक्स डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि एक किताब के अंदर ये लिखा हुआ है ना, किताब बताती है कि एक बच्चे को, एक बेबी को कितने भोजन की आवश्यकता होती है। तो बस उस अमाउंट के हिसाब से चलते हैं वो, है ना। वो ये नहीं देखते कि बच्चे को भूख है या नहीं है, ज़बरदस्ती उसको खिलाते चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे इस प्रकार से बड़े होते हैं, बच्चे इस प्रकार से बड़े होते हैं, इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, है ना। बच्चे जो अपने महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत होते हैं उनको इग्नोर करते हुए बड़े होते हैं, उनको अनदेखा करते हुए वो बड़े होते हैं। अनटिल फाइनली, और अंत में ऐसा होता है, दीज सिग्नल्स बिकम वीक, कि ये सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। वो कहते हैं सिग्नल के ये सुन तो रहे नहीं, चलो छोड़ो रहने दो, है ना। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और वो सामान्य रूप से, है ना, स्टिमुलेट करने को क्या कर देते हैं, फेल हो जाते हैं वो, है ना। अर्थात वो लास्ट में फिर सामान्य रूप से, है ना, स्टिमुलेट करना, है ना, सिग्नल देना, है ना, सिग्नल को पैदा करना, स्टिमुलेट करना, उसको उद्दीपन करना, प्रेरित करना, उसको क्या कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं, फेल कर देते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये लेखिका ये कहना चाह रही है कि इन सब का परिणाम, है ना, कि भाई चाहे उसको भूख है या नहीं है, बस खाने का टाइम है इसलिए उसको खिला देना, या उसको ज़रूरत से ज़्यादा खिला देना, है ना, क्योंकि किताबों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा करने से बच्चे जो अपने महत्वपूर्ण बॉडी सिग्नल्स हैं उनको अनदेखा करते हुए बढ़ते हैं, है ना। उम्र उनकी जो आगे खिसकती है, बढ़ती है, वो उनको उन बॉडी सिग्नल्स को अनदेखा करते हुए बढ़ती है, और अंत में ऐसा होता है कि वो जो बॉडी सिग्नल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और वो सामान्य रूप से सिग्नल्स जो हैं वो उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना, है ना, उद्दीपन करना वो बंद कर देते हैं। पीपुल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, है ना। तो तब लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, है ना। जैसे कि अब कुछ तो एक तरफ तो क्या कर रहे हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ कम, बहुत ही कम खाते हैं। जैसे देखा होगा पतली लड़कियां जो होती हैं, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, है ना, भाई मेरी फिगर खराब हो जाएगी, है ना, इसलिए वो बहुत कम खाती हैं, मैं मोटी हो जाऊंगी, है ना, तो इसलिए वो खाती नहीं है। तो इससे क्या होता है, वो वैसे कमज़ोर हो गई। वो तो दोनों ही गलत हैं, ज़्यादा खाना भी गलत है और बहुत कम खाना भी गलत है, ठीक है ना। तो पीपुल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड, और जो एग्जैक्ट अमाउंट्स होते हैं, जो हमें नियत, है ना, मात्रा होती है भोजन की जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसको खाने में हम क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं बाय द बॉडी, है ना। यानी हमारे शरीर के द्वारा जो प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड है ना, कि हमारे शरीर के द्वारा कितनी मात्रा में, है ना, जो उचित फूड है ना, कुछ उसकी जित आवश्यकता है उतना हम खाने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। कब होते हैं, जब या तो हम ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। तो हाउएवर, यद्यपि, इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, अगर हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर लें, हम हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन कर लें, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, और हम हमारे शरीर के खुद के जो बॉडी सिग्नल्स हैं उनको ट्रस्ट करना शुरू कर दें, उनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दें, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर शुरुआत से ही हम ऐसा कर दें तो फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर शुरुआत से ही हम ऐसा कर दें तो वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन करेक्ट अमाउंट्स, है ना। तो हमारे सही मात्रा में हमारे शरीर को सही भोजन या पोषण मिलेगा। नरिशमेंट का मतलब क्या होता है, पोषण, ठीक है ना। तो उससे, है ना, उचित मात्रा में हमारे शरीर को पोषण मिलेगा। दस एंजॉय गुड हेल्थ, और इस प्रकार हम अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। तो इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, अगर हम हमारे मनोवृत्ति में, हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन कर लें, और हम हमारे जो बॉडी सिग्नल्स हैं शुरुआत से ही उनके ऊपर जो है ना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें, तो वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन करेक्ट अमाउंट्स, है ना। तो हम सही मात्रा में
नरिशमेंट हमारे शरीर को मिलता रहेगा और हम गुड हेल्थ को एंजॉय करेंगे। जैसे बेटा अगर माना हमारे पेट में दिक्कत है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, कुछ समय के लिए थोड़ा सा भोजन को विराम दे देना। जैसे पहले उपवास करते थे बेटा, इसका लॉजिक यही था, है ना, जैसे कि हमारा शरीर जो है इसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे अनेक प्रकार के विष जमा हो जाते हैं, है ना, तो डिटॉक्सीफाई हो जाता है हमारा शरीर व्रत करने से। ठीक है, तो अधिक मात्रा में हमको नहीं खाना चाहिए। तो अत्यधिक मात्रा में खाना और जितनी आवश्यकता है उससे कम खाना, ये दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। अब है एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, हमारी अपेक्षाएं और हमारी जिम्मेदारियां। एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां। बाई इंस्टिंक्ट, मूल भावनात्मक रूप से, मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, है ना, अधिकांश पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यट फिर भी वेरी ऑफन, अक्सर, बहुत ज़्यादा अक्सर, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस, उनकी अपेक्षाएं और उनकी जो आकांक्षाएं हैं, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, जब बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं अपने माता पिता की आकांक्षाओं के स्तर पर, महत्वाकांक्षाओं के स्तर पर, कहते हैं ना भाई, पेरेंट्स कहते हैं मैं तो मेरे बेटे को डॉक्टर ही बनाऊंगा, इसको इंजीनियर ही बनाऊंगा, इसको आईएएस ही बनाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन भाई बच्चे से भी तो पूछ लो वो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, उसकी कोई और हॉबी तो नहीं है, ठीक है ना। तो व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, जब बच्चे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं तो दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा, है ना, ट्रेमेंडस, है ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, तनाव और अवसाद से क्या हो जाते हैं वो, है ना, ग्रसित हो जाते हैं, उससे वो पीड़ित, सफ़र यानी पीड़ित होते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, फ्रस्ट्रेशन का मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, स्ट्रेस यानी बहुत ज़्यादा तनाव हो जाना, तो इन चीज़ों से वो ग्रस्त हो जाते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, इसका ये कहाँ ले जाता है कि बच्चे नशा करना शुरू कर देते हैं, नशे का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, तो बच्चे के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया पेरेंट्स ने, बच्चा उस लेवल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसको भयंकर क्या हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और स्ट्रेस हो जाएगा। इससे वो किस रास्ते पर चल पड़ेगा, नशे के रास्ते पर, नशे के प्रयोग के रास्ते पर चल पड़ेगा। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर, और वो दूसरे ही इसी प्रकार के जो अन्य व्यवहार हैं, एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। नशा क्यों करते हैं लोग, है ना, इसलिए करते हैं बेटा कि उनको कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, कुछ मोमेंट के लिए उनको, है ना, शरीर जो है उनका वो शिथिल हो जाता है। जैसे शराब होती है ना, सिगरेट पिए तो इससे क्या होता है, इनके अंदर बेटा निकोटिन होता है ना, सिगरेट के अंदर, ठीक है ना, शराब में दूसरे, जिनसे कि हमारा जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा शिथिल हो जाता है ना, तो आदमी को एक तरह से झूठा भ्रम हो जाता है कि मैं बड़े आनंद में हूँ, लेकिन वो आनंद में नहीं होता। जैसे ही वो नशा उतरता है तो वापस और ज़्यादा स्ट्रेस में वो हो जाता है, और ज़्यादा उसको तनाव हो जाता है ना। तो लेखिका कह रही हैं कि जब माता पिता की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं और बच्चे उन महत्वाकांक्षाओं तक नहीं खरे उतरते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और स्ट्रेस हो जाता है उनको, है ना, और इससे वो किस रास्ते पे निकल पड़ता है, ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन के और अदर रिलेटेड बिहेवियर, या ऐसे ही कुछ अन्य जो व्यवहार होते हैं, नशा करना, या और नशे भी अनेक प्रकार के होते हैं, है ना, और उससे संबंधित व्यवहार जो होते हैं, नशे से संबंधित व्यवहार, उनको वो करने लग जाता है। किस लिए, एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, है ना, जिससे कि जो स्थिति है उसकी वास्तविकता से वो क्या कर ले, अपने आप को थोड़े समय के लिए क्या कर ले, अवॉइड कर ले, दूर कर ले। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप, इन नहीं आएगा बेटा, इनको काट देना, है ना, देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर, है ना। देखो, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही हमें बच्चों को अलाउ कर देना चाहिए, है ना, उनको छूट दे देनी चाहिए टू डेवलप, कि वो विकसित करें देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, अपना खुद का, है ना, प्राकृतिक रूप से खुश रहने का, है ना, तरीका वो विकसित करें, है ना,
विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, है ना। और लेकिन उनके ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? पेरेंट्स के प्रेम का, गाइडेंस का एंड केयर का, है ना। यानी माता पिता का प्रेम होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए और केयर होनी चाहिए, लेकिन उनको, बच्चों को खुद को छूट दी जानी चाहिए कि वो अपने ओन नेचुरल हैप्पी वे, है ना, जिसमें वो सामान्य रूप से प्रसन्न रह सकें, ऐसा वो रास्ता अख्तियार कर लें, है ना, विदाउट टू मच प्रेशर, बिना अत्यधिक दबाव के। तो ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems। कन्वेंशनल नहीं, पारंपरिक, जैसा कि होता आया है ना। तो जो हमारा पारंपरिक पेरेंटल एटीट्यूड्स है, माता पिता का जो नज़रिया होता है ना, तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और अगर ऐसा कर लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या हेल्प होगी? प्रिवेंट, हम दूर रख पाएंगे मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, है ना। बच्चे इनकी ओर अग्रसर नहीं होंगे, नशे की ओर, है ना। ड्रग डिपेंडेंस नहीं, जो होते हैं ना, चरस, हेरोइन, गांजा, भांग, ये जो नशे होते हैं, उनकी ओर वो नहीं अग्रसर होंगे। और अदर अडोलसेंट प्रॉब्लम्स, या अन्य जो किशोरों से संबंधित समस्याएं होती हैं, अडोलसेंट का मतलब किशोर, अन्य जो किशोरों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनकी ओर वो अग्रसर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बेटा कि माता पिता के प्रेम, गाइडेंस और उनकी केयर में बच्चों को खुद, है ना, जिसमें वो प्रसन्न रह सकें, नेचुरल तरीके से खुश रह सकें, वो उनको करने देना चाहिए। We should also understand our parental responsibilities to the world environment, है ना। अब लेखिका थोड़ा सा और आगे बढ़ रही हैं और वो कह रही हैं भाई चलो बच्चों को तक तो ठीक है, लेकिन इस संसार का जो एनवायरनमेंट है, इसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, अवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि माता पिता के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इस विश्व पर्यावरण के रूप में, है ना। विश्व पर्यावरण के संदर्भ में हमारे माता पिता के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। रिमेंबर दैट, ये याद रखना चाहिए कि लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, कि इस संसार में जो रहने का स्थान है बड़ा सीमित है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली, और हमें छोड़ना होगा, पर्याप्त स्थान हमें छोड़ना होगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, टू लिव हैप्पीली, जिससे कि वो प्रसन्नतापूर्वक रह सकें, है ना। तो ये बेटा लेखिका इनडायरेक्ट वे में जनसंख्या वृद्धि की ओर इशारा कर रही हैं, है ना, कि हमें जनसंख्या वृद्धि को क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पर्याप्त मात्रा में रहने के लिए जगह, खाने के लिए अन्न और सांस लेने के लिए पर्याप्त शुद्ध ऑक्सीजन हमें उन्हें मिल सके। तो रिमेंबर दैट, याद रखना चाहिए कि जो लिविंग स्पेस है इस संसार के अंदर, जो रहने का स्थान है, वो बड़ा सीमित है ना। पहले ही 3/4 में तो पानी है, फिर उसके बाद भी बहुत कम जगह क्या है, सूखा है, कहीं कुछ है, कहीं बाढ़ है ना। तो रहने लायक जगह क्या है, बहुत कम है ना। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, तो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए ना पर्याप्त मात्रा में स्पेस छोड़ना चाहिए, टू लिव हैप्पीली, जिससे कि वो खुशी से रह सकें, आनंद से रह सकें। टू अचीव दैट एम, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, तो हमें परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, परिवार नियोजन, हमें परिवार नियोजन को अपनाना होगा। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जो जन्म दर है, बर्थ रेट यानी जन्म दर को हमें सीमित करना होगा। बाई हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, है ना। कैसे, यानी प्रत्येक जो जोड़ा है ना, प्रत्येक जो जोड़ा है, जोड़ा का मतलब जो माता पिता होते हैं, वो या तो 1 बच्चा करें या 2 बच्चा करें, इससे ज़्यादा वो नहीं करें। अर्थात हम उन्हें जो परिवार नियोजन है उसको उन्हें अपनाना होगा। बिटवीन ईच बर्थ, और प्रत्येक जन्म के बीच, देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 ईयर्स, है ना, 3 या 4 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, तो है ना। तो अगर 2 बच्चे भी कर रहे हैं तो उन दोनों बच्चों के बीच भी, यानी 2 से ज़्यादा तो करने ही नहीं चाहिए, है ना। और अगर 2 बच्चे कर भी रहे हैं तो उन दोनों के बीच में 3 या 4 वर्ष का अंतर होना चाहिए। सो दैट, जिससे कि ईच चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड, जिससे कि प्रत्येक बच्चा, है ना, महरूम नहीं रहे, वंचित नहीं रहे, किससे,
ऑफ द राइट ऑफ सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, है ना, माता पिता के प्रेम और उसकी देखभाल, पर्याप्त यानी माता पिता की पर्याप्त प्रेम और देखभाल के अधिकार से वो बच्चा क्या नहीं रहे, वंचित नहीं रहे। जैसे देखा होगा बेटा गाँव के अंदर क्या होता है, हर 9 महीने बाद दूसरा बच्चा हो जाता है, तो पहला बच्चा बड़ा नहीं होता, उससे पहले ही दूसरा बच्चा आ जाता है। तो जिससे उससे क्या होता है, जो पहला बच्चा है उसको माता पिता का प्रेम और जो केयर है वो भी नहीं मिलती है उसको। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, है ना, जो परिवार नियोजन है ये वास्तव में परिवार कल्याण है। तो अगर कोई कपल जोड़ा परिवार कल्याण अपनाता है, परिवार नियोजन अपनाता है, तो वो एक तरह से अपने परिवार का क्या कर रहा है, वो कल्याण कर रहा है, वेलफेयर कर रहा है। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी, है ना, इससे कि जो माताएं होती हैं वो स्वस्थ रहती हैं, है ना, पर्याप्त स्वस्थ रहती हैं। टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, है ना, और बेटा अगर घर में माता स्वस्थ है तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, है ना, समय पे खाना मिलेगा सबको, सब लोग को हंसी खुशी रहेंगे, है ना, और घर का वातावरण कैसा रहेगा, हैप्पी रहेगा। ठीक है ना। तो लेखिका कह रही हैं कि ये जो फैमिली प्लानिंग है ना, फैमिली जो प्लानिंग है ये वास्तव में, है ना, परिवार नियोजन जो है वो क्या है, परिवार कल्याण है, क्योंकि इससे जो माता होती हैं वो पर्याप्त मात्रा में क्या रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, और वो एक अच्छे होम एनवायरनमेंट को बनाने में सहयोग मिलता है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, है ना, एक खुशहाल और स्वस्थ माँ, है ना, ही पूरे परिवार की खुशियों की चाबी होती है। ठीक है ना। तो अगर एक किसी घर में स्वस्थ और खुश माँ है तो बाकी परिवार भी कैसा रहेगा, खुश रहेगा। द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, है ना, ये जो मस्तिष्क है ये सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तो है सारा खेल दिमाग का है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, है ना, स्वस्थ मस्तिष्क विकसित करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है। टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, कि हम आराम करना, तरीके से आराम करना सीखें, यानी बॉडी को रिलैक्स करना, माइंड को भी रिलैक्स करना हम सीखें, है ना, उसको थोड़ा सा आराम देना सीखें। एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, है ना, और जो दैनिक दिनचर्या का जो तनाव होते हैं, दिन प्रतिदिन के जो हमारे तनाव होते हैं हमारे जीवन में, उनसे हम कैसे डील करें, है ना, उनसे हम कैसे निपटें, इनको भी हमें आना चाहिए, ये तरीके भी हमें आना चाहिए। ठीक है ना। तो टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, है ना, स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए दो चीज़ चाहिए हमें, कि एक तो हम क्या सीख लें, रिलैक्स करना, प्रॉपरली रिलैक्स करना, है ना, आराम करना सीख लें, है ना, ये यानी ऐसा नहीं कि भाई रात को सो रहे हैं लेकिन दिमाग फिर भी चल रहा है हमारा, है ना, तो शांति होनी चाहिए दिमाग के अंदर। एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, है ना, और बेटा आदमी काम करेगा तो उसको तनाव होंगे, घर से बाहर जाएगा, घर में भी हो सकते हैं, है ना, तो तनाव होंगे, लेकिन उन तनावों से कैसे अच्छी तरह से उनसे डील किया जाए, उनसे निपटा जाए, ये दो तरीके हमें सीखने होंगे। मैनी डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियां सच एज हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और जो अन्य हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, ऐसा माना जाता है कि वो तनाव से संबंधित होती हैं, है ना। जब जाते हैं ना डॉक्टर के पास तो डॉक्टर पूछता है कि तुमको कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है ना, तो ये तनाव से संबंधित माना जाता है इन्हें। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अतः आराम करने की तकनीक का प्रयोग करके, यानी किस तरह से हम हमारे बॉडी को और माइंड को क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, है ना, उसको शांति दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, उनको आराम दे सकते हैं। तो इन विधियों का उपयोग करके यू मे अवॉइड, तुम बच सकते हो, है ना, तुम बच सकते हो किनसे, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, अनेक सारी, बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनसे क्या कर सकते हो, बच सकते हो। हाउएवर, यद्यपि, इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, है ना, देखो बहुत अच्छी बात बता रही है बेटा लेखिका कि हाउएवर, यद्यपि, इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, हम अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय कर रहे हैं, तो भी डिजीज़ में ऑकर, तो भी बीमारियां आ सकती हैं, तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स,
है ना, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय है ना गणना के अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज, है ना। तो इसमें कि भाई क्या वो बेटा पूरे संसार में है ना वो की गई, सर्वे किया गया, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय गणना की गई और उस गणना में एवरेज ये पाया गया कि पूरी तरह से आप स्वस्थ हो, है ना, बिल्कुल सब चीज़ ध्यान रख रहे हो आप, है ना, माइंड का भी ध्यान रख रहे हो, अपना बॉडी का भी ध्यान रख रहे हो, तो भी वर्ष में 2 बार बीमार पड़ने के या चोट लगने के हमको चांसेस होते ही हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ईच पर्सन एज ए रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज, यानी हर व्यक्ति को बीमार पड़ने की या चोटिल होने की वर्ष में 2 बार, है ना, सामान्य रूप से, एवरेज रूप से, औसत रूप से संभावना होती है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस बीमारी को कैसे डील करें, बीमारी को या इंजरी या उस चोट को कैसे डील करें, इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। हम उसको बिल्कुल वास्तविक रूप से एंड इंटेलिजेंट वे, और थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से, बुद्धिमानी पूर्वक हम उसको डील करें, विदाउट पैनिक, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना तनाव लिए, है ना। हो गई है कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूँगा इसे, है ना, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, बीमारी हुई है तो ठीक हो जाएगी, तो हमें उसके लिए क्या करना है, तनाव नहीं लेना है। नॉलेज ऑफ बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ, अब देखो बेटा, अगर हमें हमारे शरीर के बारे में थोड़ा बहुत प्रारंभिक ज्ञान होगा तो हम, है ना, जब अस्पताल पहुंचेंगे उससे पहले की जो सिचुएशन होगी उसको हम मैनेज कर लेंगे। तो नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज इन इमरजेंसी सिचुएशन, है ना। जो शरीर का जो ज्ञान है नॉलेज ऑफ द बॉडी, वो हमें मदद करता है मैनेज करने में, प्रबंधन करने में एन इमरजेंसी सिचुएशन, है ना, जो आपातकालीन स्थिति होती है, बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर, डॉक्टर को सलाह लेने से पहले की जो आपातकालीन स्थिति होती है उसको मैनेज करने में हमारे शरीर का ज्ञान हमारे बहुत काम आता है। फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, जब हम डॉक्टर के पास, है ना, डॉक्टर के को कांटेक्ट करके सही तरीके से मेडिकल सुविधाएं, प्रबंधन लेने से पहले की जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, उस समय हमारी बॉडी का अगर हमें ज्ञान है तो वो हमारी बहुत मदद करता है ना, व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यक हो। एनी मेडिकेशंस और ड्रग सच एज एंटीबायोटिक्स। हाँ देखो, अब ये कह रही है बेटा, तुमने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो मेडिकल की दुकान पे गए और सीधा सा क्या बोलते हैं उसको, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है ना, या आँख में हो रहा है, कान में हो रहा है, नाक में हो रहा है, यानी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, बस मेडिकल वाले के पास गए और उससे दवाई ले आए, 5 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये की, है ना। अब वो कोई डॉक्टर थोड़ी ही है, वो बस अंदाजे से दवाई दे देता है, और बेटा उन दवाइयों के क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यही कह रही है लेखिका कि एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स, है ना, कोई भी चिकित्सा या जो दवाइयाँ हैं, है ना, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती हैं दवाइयाँ, है ना, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, है ना, जैसे देखा होगा किसी के दर्द हो रहा है तो वो बस वो ले लेता है कॉम्बीफ्लाम या दूसरी तरह की जो पेन किलर्स होते हैं, दर्द निवारक जो दवाइयाँ होती हैं उनको ले लेता है, तो उनके लिए लेखा कह रही हैं उनको नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर, है ना, वो डॉक्टर की सलाह के बिना हमें नहीं लेनी चाहिए, है ना, और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन। तो अगर कोई भी हम दवाइयाँ ले रहे हैं, है ना, जैसे कि एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स ले रहे हैं, तो वो हमें या तो डॉक्टर के द्वारा, है ना, या किसी क्वालिफाइड व्यक्ति जो कि इस स्वास्थ्य संबंधी पेशे में दक्ष है, उसकी ही देखभाल में, उसकी ही नियंत्रण में, है ना, उसकी सलाह से ही हमें उन्हें लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये देखो किन्होंने लिखा बेटा पॉजिटिव हेल्थ, शुभ्रा दत्ता मैम ने लिखा है ये, है ना। तो देखो बहुत ही अच्छा जीवन के बारे में इसमें बातें हमें बताई गई थी, ठीक है ना। अब देखो मैं ये ट्रू फॉल्स करते हैं पहले अपन इसके। फर्स्ट है ओनली फिजिकल फिटनेस इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, केवल शारीरिक फिटनेस
स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, गलत है, क्योंकि केवल शारीरिक फिटनेस नहीं, मेंटल फिटनेस भी होनी जरूरी है, तब जाके वो पॉजिटिव हेल्थ कहलाता है। तो ये फॉल्स हो गया। मेंटल हेल्थ रिक्वायर्स हार्मोनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स, है ना। जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसमें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ और दोस्तों के साथ हमारे समरसता पूर्वक संबंध होने चाहिए, है ना। मित्रवत संबंध होने चाहिए, मित्रवत संवाद होने चाहिए। तो ये सही है, तभी जाके वो क्या होगा, मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगा वो व्यक्ति। इन डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज आर स्ट्रॉन्ग, है ना। जो विकसित दो देश होते हैं उनमें पारिवारिक बंधन बड़े मजबूत होते हैं, गलत है, उल्टा है ये, है ना। विकासशील देशों में जो पारिवारिक बंधन होते हैं वो मजबूत होते हैं। फिजिकल हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ आर सिनोनिमस टर्म्स, है ना। फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य और सकारात्मक स्वास्थ्य ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, नहीं, है ना। पॉजिटिव हेल्थ में फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ आता है ना। तो फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ बराबर पॉजिटिव हेल्थ होता है ना। तो ये गलत हो गया। पीपुल इन डेवलप्ड नेशंस, जो विकसित देश हैं उनमें लोग हैव नॉट ओनली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, उन्होंने न सिर्फ जो अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है वो हासिल कर लिया है, दे आर ऑल्सो लीडिंग इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, वो मूलभूत मानवीय मूल्यों में भी लीड कर रहे हैं, उनमें भी वो श्रेष्ठ हैं, उनमें भी वो बहुत आगे हैं, गलत है ना। यानी उनमें ये चीज़ तो है लेकिन ये चीज़ उनमें अभी भी क्या है, कमी है। इसी वजह से वो तनाव से और उनसे ग्रस्त होते हैं, उनको साइको, है ना, साइकाइट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट के पास जाना पड़ता है। The trend of drug dependence is more frequently seen in developed countries than in developing ones, है ना। जो ड्रग डिपेंडेंस है, नशा है ना, नशे से संबंधित दवाइयाँ लेने का जो प्रचलन है वो ज़्यादा देखा जाता है किन में, विकसित देशों में, बजाय किन के, विकासशील देशों के। तो ये सही है, ठीक है ना। टू मच ईटिंग रिजल्ट्स इन ओबेसिटी, अत्यधिक आवश्यकता से अधिक खाना, है ना, मोटापा, ओबेसिटी यानी मोटापे को जन्म देता है, सही है। द मीट ईटिंग एनिमल्स नेवर ईट ग्रास, मांसाहारी जो जीव होते हैं वो कभी घास नहीं खाते हैं, गलत है। ये आया था ना इसमें कि जब उनको डायरिया होता है या उनको, है ना, डाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित कोई परेशानी होती है तो वो मीट खाना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और वो सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, जो उच्च रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप जो है वो तनाव से संबंधित बीमारी नहीं है, गलत है ना। तभी तो डॉक्टर पूछता है कोई टेंशन तो नहीं है तुम्हारे घर में। एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है बेटा इस प्रकार की दवाइयाँ, जैसे हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया, है ना, कोई जर्म प्रवेश कर गया, वायरस प्रवेश कर गया, जर्म प्रवेश कर गया, कीटाणु, जीवाणु, है ना, तो वो वैसे नहीं ठीक होंगे हम, उसके लिए क्या है, हमें हमारे शरीर के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी। दवाइयाँ विशेष प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो कि उन जर्म्स को क्या करती हैं, मारती हैं अंदर जाके, ठीक है ना, उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स शुड बी टेकन, ये हमें लेने चाहिए विद द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह से ही हमें ये लेने चाहिए। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।